शाहीन अफरीदी बार बार नो बॉल करवा रहे हैं और मोहम्मद यूसुफ बार बार उन्हें टोक रहे हैं। यह कहानी है इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम के प्रैक्टिस सेशन की, जब T20 वर्ल्ड कप से कब कौमी टीम दौरे इंग्लैंड पे मौजूद थी और एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे और बार बार नो बॉल करवा रहे थे और मोहम्मद यूसुफ यानी कि कोच मोहम्मद यूसुफ उन्हें बार बार बता रहे थे कि आप नो बॉल करवा रहे हैं। बार बार निशानदेही करने पर शाहीन शाह अफरीदी को नागवार गुजरा और उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को कह दिया कि आप अपना काम करें, बीच में मत बोलें, जिस पर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। यह कहानी है शाहीन शाह अफरीदी की, उसी शाहीन शाह अफरीदी की जो कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं। उन पर गुस्सा इस कदर हावी हो चुका है। वो किसका गुस्सा है? कप्तानी से हटाए जाने का गुस्सा है क्या, या फिर फैमिली का इशू है, या फिर जो उसमें मौजूद जो टीम में मौजूद खिलाड़ी हैं उनका गुस्सा है कि वो किसी पे भी उधार देते हैं। कोचेस को आप रखते किस लिए हैं? आप कोचेस को इसीलिए रखते हैं ना कि आप उनसे सीखें, जहां आप गलती कर रहे हैं वहां पे वो आपकी निशानदेही करें, आप उसको ठीक करें। और जब आपका कोच आपकी निशानदेही करे तो आप उस पर गुस्सा कर जाते हैं और आप उससे बदतमीजी करते हैं। ठीक है, कौमी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उस बुरी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार शाहीन शाह अफरीदी अकेला नहीं है, लेकिन उस बुरे रवैये का जिम्मेदार शाहीन शाह अफरीदी ही है, जिसमें उन्होंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ जो चीफ सिलेक्टर भी थे, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी थे, कोच भी थे, और उसी के साथ साथ वो जो कप्तान के साथ बुरा रवैया, दीगर कोचेस के साथ बुरा रवैया और लड़ाइयों में भी शामिल थे। ये शाहीन शाह अफरीदी के बुरे रवैये की वजह से क्या बोर्ड कोई सख्त एक्शन लेने वाला है? जराये के मुताबिक जिस कदर शाहीन शाह अफरीदी ने बुरा रवैया इख्तियार किया है खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ और उसी के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ के साथ जिस कदर हुआ है, इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। जब मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी को इस मामले की नजाकत का पता चला, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो जाकर उन्होंने मोहम्मद यूसुफ से सॉरी भी की। लेकिन उस सॉरी का क्या फायदा कि आप सीनियर की इज्जत करना ही भूल जाए, सीनियर को ही भूल जाए। और ये उस वक्त मामला रफा दफा हो गया था क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे था। लेकिन उस वाक्य की बदौलत वो वाक्या मंसूर राणा को भी ले डूबा, वो वाक्या वहाब रियाज को भी ले डूबा, वो वाक्या दीगर तमाम जो इस पर एक्शन लिया जा रहा है उस सब के डूबने की वजह है। जराये के मुताबिक 2-3 और खिलाड़ी भी हैं, यानी कि जो के शाहीन शाह अफरीदी के साथ थे और वो दीगर खिलाड़ियों के साथ बुरा सलूक करते थे और उसी के साथ साथ कप्तान के साथ भी बुरा सलूक करते थे। अब वो खिलाड़ी कौन से हैं उनका मुझे तो नाम आइडिया है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, तो शायद मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आया और बोर्ड उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेने जा रहा है। अब पेशन गोइयां भी चल रही हैं, कोई अफवाहें भी चल रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ ऐसा एक्शन होने जा रहा है कि 1 साल की पाबंदी लगने जा रही है। लेकिन 1 साल की पाबंदी तो नहीं, लेकिन आने वाली 2 सीरीजों में शायद शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दिया जाए। बांग्लादेश के खिलाफ तो शायद उसके खिलाफ एक्शन होगा और बांग्लादेश के खिलाफ तो उन्हें नहीं खिलाया जाएगा, जो 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज है उसमें नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ शायद वाली बात है कि उसमें भी ना खिलाया जाए, और शायद ये भी हो सकता है कि अगर सख्त एक्शन लिया गया तो शायद 6 माह की पाबंदी भी लग सकती है। अगर इस नासूर को नहीं निकाला गया जो खिलाड़ियों के अंदर है, खिलाड़ी को, ये मैं नासूर किसी खिलाड़ी को नहीं कह रहा, बार बार कह रहा हूं, ये किसी खिलाड़ी को नहीं है, वो नासूर जो खिलाड़ियों के अंदर लालच की सूरत में भर चुका है। वो कौन सी लालच है? जो खिलाड़ी आपस में ठीक से बात भी नहीं करते। शायद कप्तानी का लालच है, शायद ये लालच दीगर खिलाड़ियों में भी आया था। ये कप्तानी का लालच एशिया कप से आया था, जब पाकिस्तान की उस वक्त की मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों में लालच भरना शुरू किया था कि आपको कप्तान बनाया जाए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बुरी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार उतना ही है जितना दीगर खिलाड़ी है, लेकिन रवैये का जिम्मेदार शाहीन शाह अफरीदी ही है। जिस तरह से जिस रवैये के साथ उन्होंने बात की है, या जिस रवैये के साथ वो खिलाड़ियों के साथ बात की, एशिया कप में उन्होंने लड़ाई की थी बाबर आजम के साथ, दीगर मुख्तलिफ जगहों पे भी लड़ाई हुई है,
वहां पे अब लड़ाई करने में इस जिस कदर रवैये हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं, ये रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। अब देखते हैं कि बोर्ड क्या एक्शन लेता है, लेकिन ये सामने जरूर आया है कि शाहीन शाह अफरीदी इस सब के पीछे है, और जिस तरह से ये बुरा सलूक हो रहा है या बिहेव कर रहे हैं, वो शायद शाहीन शाह अफरीदी इस पर डिस्टर्ब है। कप्तानी लिए जाने का है या फिर फैमिली इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।